अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद एरी। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स को कवर किया था और तमाम डाटा टाइप्स जो फ्लटर में यूज़ होती हैं उन सारी को हमने देख लिया था, लाइक स्ट्रिंग, बूल, डबल, वार एंड डायनामिक। एंड जो मेन हमने जो फ्लटर में यूज़ होती थी कलेक्शन ऑफ ए डाटा टाइप्स, वो हैं लिस्ट और मैप। ये दोनों तो मेन थी जो डॉट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो आज हम देखेंगे वो है ऑपरेटर। अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप डाटा टाइप्स को कवर कर सकते हैं। ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स ये होता है कि ये एक सिंबल होता है जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और किस पर परफॉर्म किया जाता है? ये ऑपरेंड्स पर परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेंड्स आप कह सकते हैं एक वेरिएबल होता है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, या एक वैल्यू होती है। और ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि हेल्प कर रहा होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल प्लस करें ना, तो प्लस जो है ना, ये भी एक ऑपरेटर है। अब प्लस दो वैल्यू को प्लस कर रहा है, जिसमें ये दो जो वैल्यू हैं ये तो ऑपरेंड्स होंगी, लेकिन ये जो सिंबल है प्लस का, ये इसे ऑपरेटर बोला जाएगा। तो ऑपरेटर्स की कुछ टाइप होती हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, एंड देन टाइप टेस्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लास्ट में है कंडीशनल ऑपरेटर। ये मेनली ये जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर हैं ये यूज़ हो रहे होते हैं इन ए डिफरेंट कंडीशन। और हम इन्हीं ऑपरेटर्स को की एग्जांपल भी लेंगे इस लेक्चर में और देखेंगे कि ये किस तरह यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकते हैं इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। तो मैं इस तरह करता हूँ, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए और कोड थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए। इसे कमेंट कर देते हैं। अगर आपने कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, कंट्रोल बैक स्लैश दबा के, कंट्रोल दबाइए और बैक स्लैश इंटर कीजिए। तो आज मैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए, ये हो गया। अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक मैं इन दोनों को प्लस या माइनस नहीं करता। तो मैं इस तरह करता हूँ, इन दोनों को प्लस करके सी वाली वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये अब इसमें क्या हुआ होगा कि ए और बी के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू को ये प्लस करेगा। क्यों वैल्यू को प्लस करेगा? क्योंकि इसकी टाइप क्या है? इंट है। अब 2 + 3 5 जो है ये सी के अंदर स्टोर कर दिया इसने। अब इस 5 को हम प्रिंट देख लेते हैं कि इसने कर लिया है या नहीं। रन करते हैं तो इधर सिंपली ये लिखा है, सम ऑफ ए एंड बी इज 5। यस, यही आंसर आ गया हमारा। तो ये सिंपल सा टास्क प्लस वाला हमने कर लिया। तो ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है, और ये ए और बी इसे ऑपरेंड्स बोला जाता है। ऑपरेंड्स जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और सी के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया। एक और एग्जांपल दो तीन ले लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। जो ऑपरेटर्स अर्थमेटिक, इन्हें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बोला जाता है, और यही ऑपरेटर्स जो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में यूज़ किए जाते हैं, लाइक माइनस, like unary operator, then multiply operator, and then division operator, and last में है रिमाइंडर ऑपरेटर। ये हैं ऑपरेटर सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के। तो मैं इस तरह करता हूँ, एक एक करके एग्जांपल को आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये माइनस है, तो माइनस में भी सिंपल ही है। सिंपल इन अ सेंस है कि हमने तो सिंपली ए और बी को जो ये वैल्यू थी, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया और उसका आंसर मैंने डी के अंदर स्टोर कर दिया है और इसे इधर प्रिंट के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया। अभी जो आंसर आएगा वो आएगा, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 - 3 - 1। यस, -1 आंसर आ गया। नेक्स्ट यूनरी माइनस क्या होता है? यूनरी माइनस ये होता है कि हम जो वैल्यू डी की होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डी की इधर वैल्यू थी -1, तो अगर मैं इससे माइनस को माइनस के साथ प्लस ऑपरेशन करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इन मैथमेटिकल रूल्स।
तो अब सेम लाइक अगर मैथ पढ़ी हुई है तो ये सेम लाइक वही रूल आ जाता है कि अगर माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये यूनिटी माइनस भी वही कुछ करता है। अब इसे भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका भी आंसर +1 आ जाएगा इधर, ये आ गया +1। यानी मैंने क्या किया है कि यूनिटी माइनस में क्या होता है कि माइनस बाय डिफ़ॉल्ट यानी ये एक वेरिएबल के साथ हम लगाते हैं। अगर आपने ये माइनस डायरेक्ट ए के साथ लगाना है तो वैल्यू क्या आएगी, -2 इधर लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन मैंने किस में लगाया था, डी पे लगाया था। मैं ए में लगा के दिखाता हूँ आपको। तो अभी आंसर जो आना चाहिए -2 इधर लिखा हुआ आना चाहिए इधर। ये देखें -2 आ गया है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है। ये भी सिंपल है। मैं जल्दी से चला जाता हूँ आगे फिर। मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड और ये लास्ट में है रिमाइंडर निकालना। किसी ए और बी के दरमियान मैंने रिमाइंडर निकाला है। बस सबसे पहले इन दोनों को प्रिंट करवाता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो 2 3 बार 6 होता है और आंसर इधर 6 आ जाएगा। यस, कम ऑन, इट्स ना स्लो ड्यू टू इंटरनेट and taking time until it will be shown। मैं थोड़ा सा इधर इसे फिल कर लेता हूँ साथ ही। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। ये आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 6। ठीक है, ये हो गया सिंपली मल्टीप्लिकेशंस। डिवीजन भी सेम लाइक इसी तरह की है कि हम ए और बी को डिवाइड कर देते हैं तो वो आंसर दे देता है। सेम लाइक रिमाइंडर का भी यही है कि हम रिमाइंडर का ये सिंबल होता है, ये रिमाइंडर के सिंबल आएगा, आप शिफ्ट दबा के 5 को एंटर कीजिएगा तो रिमाइंडर का सिंबल आ जाएगा आपके पास। तो डिवीजन का सिंबल भी ये आता है, शिफ्ट के साथ बटन होता है लेफ़्ट साइड पे, तो ये जो डिवाइड का सिंबल है ये भी मिल जाता है। देन रिमाइंडर का है तो रिमाइंडर का शिफ्ट दबा के आपने 5 को एंटर करना है तो ये रिमाइंडर का आ जाएगा। और रिमाइंडर में क्या होता है कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है तो जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है उसे रिमाइंडर भी बोला जाता है। तो मैं इस तरह करता हूँ, रिमाइंडर वाला ओपन करता हूँ ताकि हमें और क्लियर हो जाए। इसे रिमाइंडर वाले को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी क्या आता है। तो रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी आया है 1। किस तरह 1 आया है, क्योंकि बी की वैल्यू 3 थी और ए की वैल्यू क्या थी, 2 था। 2 1 सा 2, तो 3 में से 2 निकालें तो 1 आंसर आता है। वही 1 जो है वो आई के अंदर स्टोर कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये रिमाइंडर भी हमने पढ़ लिया है कि रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं ए और बी के दरमियान, या कोई भी वैल्यू आप ले लें तो रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा होता है हमारे यहाँ वो रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि रिलेशन ऑपरेटर आपने मैथ में अमूमन पढ़ा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल। तो यही जो इसे रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम चेक कर रहे होते हैं कि क्या एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है, क्या एक वैल्यू दूसरे से लेस है। तो यही जो हम चेक करते हैं, इस ये कौन से ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, रिलेशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम लाइक ए और बी की वैल्यू मैं नीचे डिफाइन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, बी की वैल्यू क्या है 3। तो मैंने क्या किया, मैंने किया चेक किया कि क्या ए जो है ये ग्रेटर है बी से। 2 क्या ग्रेटर होता है 3 से, यानी 2 क्या बड़ा होता है 3 से, नहीं होता बड़ा। ऑब्वियसली 3 बड़ा होता है, 2 बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। सेम लाइक अगर स्मॉलर देन में मैं चेक करूँ तो स्मॉलर देन में क्या होगा कि क्या ए लेस है बी से, जी ए तो लेस है बी से, तो फिर मतलब ए इधर इधर ट्रू आ जाएगा। तो अभी इधर फॉल्स आ रहा है, ये किसका आंसर है, इसका आंसर है। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ फॉल्स, यानी ए ग्रेटर नहीं होता बी से, तो ये फॉल्स आंसर आया। तो अगर स्मॉलर देन की बात करें तो ए स्मॉलर ही है बी से। वो किस तरह, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें प्रिंट में नज़र आ जाए कि क्या आंसर आया है। ठीक है,
तो अभी इधर आ गया है ए इज स्मॉलर देन बी इज ट्रू, यानी ट्रू का मतलब ये है कि यानी ये दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा अभी। क्यों दो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है? क्योंकि ये यानी हम जब चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि ए ग्रेटर है बी से। इसका हम चेक कर रहे होते हैं कि क्या ए जो है वो ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। उस वक्त वो हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। सेम लाइक इसमें भी है कि इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल की बात हम कर रहे हैं कि ग्रेटर है या इक्वल है, तो वो उस हिसाब से हमें आउटपुट दे देगा। तो ये आ गया ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ फॉल्स। ये तो आगे लेस देन है तो सिंपली इधर लेस लगा लीजिएगा, तो ये आपको आंसर दे देगा। होपफुली आपको भी समझ आ जाएगी। सेम लाइक इक्वालिटी वाला सिंबल है। इक्वालिटी वाले सिंबल में क्या होता है कि चेक करते हैं कि क्या ए और बी की दोनों की वैल्यू जो है वो क्या इक्वल है। यानी हमारे पास क्या बी और ए की वैल्यू दोनों इक्वल है। अब बी की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2। तो ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं इक्वल। 2 और 3 इक्वल नहीं होते। तो इधर आंसर क्या आना चाहिए? फिर फॉल्स आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अनइक्वालिटी बिटवीन ए और बी है। उसमें क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या बी जो है ये ए के इक्वल तो नहीं है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, यानी नॉट इक्वल टू हम वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। क्या बी जो है ये 2 के इक्वल तो नहीं है? तो ऐसा नहीं है। बी और 2 दोनों जो है, बी और ए जो है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इधर भी आंसर फॉल्स ही आएगा। इधर मैं इधर चेक करवा देता हूँ आपको कि आंसर इसमें क्या आता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है? ये नॉट इक्वल वाला। ये को नॉट इक्वल वाला यानी रिलेशन ऑपरेटर में आ जाता है। ए और बी आर नॉट इक्वल इज ट्रू। सही है। देन नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमने पढ़ना है वो है टाइप टेस्ट ऑपरेटर। टाइप टेस्ट ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर होते हैं और एक होता है हिज और दूसरा होता है हिज नॉट। आई एस हिज और दूसरा होता है आई एस नॉट। ठीक है। ये एग्जांपल में भी गिवन है हिज और नॉट। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ओपन करता हूँ ताकि इसमें क्या मैंने किया हुआ है कि दो वैल्यू ली हुई है। एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया हुआ और एक नंबर का डबल वाली वैल्यू ली हुई है। मैं ऊपर से इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि सेम नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता, तो मैं इसे ओपन बंद कर दिया। तो अभी मैंने एक में स्ट्रिंग वाली वैल्यू ले ली है और दूसरे में डबल वाली वैल्यू ले ली है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि यानी टाइप टेस्ट ऑपरेटर में दो किस्म के ऑपरेटर होते हैं, एक हिज और दूसरा होता है हिज नॉट। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ई जो है ये स्ट्रिंग है। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्ट्रिंग ना हुआ तो मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं कि क्या ए जो है ये स्ट्रिंग है। देखते हैं जी। सॉरी, ये ऊपर इसकी वजह से एरर आया हुआ। इसे मैं बंद कर देता हूँ आरसी तौर पर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे ऑलरेडी बना हुआ था तो उसने वो एरर दे दिया। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सेम नाम का वेरिएबल नहीं बनाना। अगर सेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो जो मेरे साथ अभी लास्ट टाइम अभी कुछ सेकंड पहले हुआ है तो आप के साथ भी होगा। तो अभी मैंने ये चेक किया कि क्या ए स्ट्रिंग है। अगर ए स्ट्रिंग है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ए फॉल्स है, सॉरी, अगर ए स्ट्रिंग नहीं है तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर चेक कर लेता हूँ, क्या ए जो है ये इंट है। ये चेक करेगा क्या ए इंट है। इंट का मतलब है कि क्या ए जो है ए की वैल्यू के अंदर नंबर है। ए की वैल्यू के अंदर नंबर नहीं है बल्कि जी एफ जी लिखा हुआ है, जो कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ, और वो है भी स्ट्रिंग यानी अल्फ़ाबेट्स हैं। और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रिंग होते हैं। तो अभी मैं रन करता हूँ तो इधर फॉल्स लिखा हुआ आना चाहिए। यस, इट इज़ फॉल्स। ठीक है। देन मैं इज़ नॉट वाला ऑपरेटर चेक कर लेता हूँ। इज़ नॉट का मतलब ये होता है कि हम चेक कर रहे होते हैं कि क्या है वो नहीं है, इज़ नहीं है। तो अभी इसे भी ओपन कर लेते हैं। क्या बी जो है ये इंट नहीं है? ऐसा नहीं है, बी इंट नहीं है, मतलब ये डबल में है। तो ये ट्रू इधर लिखा हुआ आना चाहिए। ये भी यस, इट इज़ ट्रू। यानी इसका क्या मतलब है कि ये बी इज़ नॉट सिंपली जो ऐसे अल्फाज से समझ आ रहा है कि चेक कर रहा होता है, नेगेशन में जा रहा होता है कि क्या ऐसा नहीं है, बी जो है ये इंट नहीं है। ऐसा ही है, ये इंट नहीं है बल्कि कुछ और है। तो ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो
तो ये हो गया हमारा टाइप टेस्ट ऑपरेटर। टाइप टेस्ट ऑपरेटर दो किस्म के होते हैं, एक इज़ और एक होता है इज़ नॉट। इज़ जो है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर वैल्यू ट्रू हो तो, और इज़ नॉट जो है ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर दो किस्म के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इक्वल जो हम अमूमन ऊपर भी यूज़ करते रहे हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने यूज़ किए हैं, और दूसरा होता है ये नल इक्वल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इक्वल वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखते रहे हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ आरसी तौर पर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि इज़ और हिज नॉट सॉरी क्वेश्चन मार्क वाला इज़ इक्वल। तो अभी मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ। इसमें सिंपली वही इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ हुआ ए मल्टीप्लाई बाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा, और सी के अंदर उसने वैल्यू को स्टोर कर लिया है, तो वही आंसर आएगा। 5 7 बार 35 होता है, तो ये इधर 35 लिखा हुआ आ जाएगा, तो 35 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ और इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस ऑपरेटर में ये कौन सा ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है। ये मैं तो लिख के भी दिखा देता हूँ, ये इधर शिफ्ट और ये वाला ऑपरेटर है असाइनमेंट का दूसरा ऑपरेटर। एक तो सिंपल है ना, और एक है क्वेश्चन मार्क के साथ ऑपरेटर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये चेक करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। और तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, यानी इस ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर वैल्यू नल है तो ये एरर मुझे दे देगी। वैल्यू नल मीन कि यहाँ पर मैंने सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ, वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया हुआ। मैं इससे पहले ओपन करता हूँ और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी ना डी, और ये तो यहाँ पर नल लिखा हुआ आएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने डी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई हुई, तो अभी ये डी के अंदर नल आएगा। सॉरी फॉर इंटरनेट, आज इंटरनेट को मसला चला हुआ लगता है। तो यहाँ पर ये नल आ गया है। तो अगर ये नल होगा तो ये ऑपरेटर जो है ये इसे सेव कर लेगा। सेव इस तरह करेगा कि आगे हमारी लॉजिक भी और भी लॉजिक आ जाती है कि हम वैल्यू को इनिशलाइज कर देते हैं, यानी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो नल भी चली जाती है। तो फिर ये जो ऑपरेटर है इस नल सेफ्टी से हमें सेफ रखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसे भी रन कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी आउटपुट क्या आएगा। ये ऊपर तो यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ये ऑपरेटर अगर आप इस स्पेस दे देंगे तो ये एरर देगा, लाइक ये, तो अभी ये एरर दे रहा है। इसकी वजह ये है कि इसमें और इसमें ये स्पेस का इशू आ रहा है, तो आपने ये स्पेस नहीं देनी, बल्कि ऑपरेटर इकट्ठे ही रखना है। इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए और ना ही इसके दरमियान स्पेस आनी चाहिए। अगर ये तीनों के दरमियान स्पेस होगी तो ये ज़रूर एरर देगा। ये इधर ये भी करना है, वैसे ये कर लेना, स्पेस को रिमूव कर देना। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये 12 आ गए। ये 12 किस तरह आया है, ए और बी को प्लस किया है, 5 + 7 इक्वल होता है 12 के। तो इसने चेक किया क्या ये नल तो नहीं है, डी स्टिल नल तो नहीं है। तो अगर स्टिल नल होता तो फिर ये ऑपरेटर जो है इस सेफ्टी के लिए था, नल की सेफ्टी के लिए था, तो वो रोक लेता और यहाँ पर एरर शो करवा देता। लेकिन अगर यहाँ पर ये वैल्यू ए और बी की नल नहीं थी तो इसने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं इधर करके बताता हूँ आपको कि ये एरर किस तरह देगा। तो अभी इसे मैं बाहर कर देता हूँ ताकि मुझे ये एरर ना दे। चेक करवाने के लिए आपको कि ये किस तरह एरर देता है और किस तरह ये ऑपरेटर का मकसद मेन क्या है। ये मैं इस एरर की बात कर रहा हूँ कि ये ऑपरेटर जो है, अब इसमें मैंने क्या किया हुआ, ए और बी को दोनों को वैल्यू असाइन नहीं की हुई मैंने। तो अभी ए और बी को दोनों को वैल्यू भी असाइन नहीं हुई और मैं नीचे आकर इन दोनों को प्लस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब इसके अंदर वैल्यू ही नहीं है तो ये जो ऑपरेटर है
ये मुझे एरर रन टाइम पे शो करवा रहा है कि भैया आपकी जो वैल्यू है ना वो नल है, तो जिसकी वजह से वो इन दोनों को प्लस नहीं कर सकता। तो ये मकसद होता है मेनली कि हमें ये एरर शो करवा दे कि भैया वैल्यू जो है वो नल है। वैल्यू को दोबारा ले आते हैं, मैं इधर ले आता हूँ, इधर 4 लिख देता हूँ, इधर इक्वल करके 8 का लिख देता हूँ ताकि दोबारा से हमारे पास 12 आ जाए। ये आ गया 12। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट कंडीशन लगाना सीखेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होगा। लॉजिकल ऑपरेटर में अमूमन 3 ही ऑपरेटर यूज़ होते हैं। एक होता है एंड, जो कि हम डबल एंड लिखते हैं। ये आता है शिफ्ट दबा के 7 अकॉर्डिंग टू विंडो डेल कीबोर्ड। और दूसरा होता है डबल आर, इसे डबल आर भी बोला जाता है, यानी सिंगल स्लैश लगानी है आपने इसमें। और ये होता है शिफ्ट के टॉप पर, शिफ्ट के टॉप बटन पर आपने ये दबाना है तो ये आ जाएगा। ये हो गया। तो अभी इसे ओपन करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं फिर ये इसका क्या मतलब है। मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों वैल्यू को डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया दोबारा से एज पर सिंपल। और नीचे आके मैंने इधर इन दोनों को चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 कंडीशनें लगाई हुई हैं। रिलेशन ऑपरेटर में तो हम सिंगल ही कंडीशन लगाते थे ना, यानी अगर मैं ये कर देता हूँ ना तो ये मुझे ये रिलेशन ऑपरेटर बन जाएगा जो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। ये वही बन जाएगा। लेकिन अगर इधर ही मैं 2 वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ए जो है ये ग्रेटर है 2 से और बी जो है ये क्या लेस है 3 से, तो इसके लिए मुझे फिर ये एंड वाला ऑपरेटर यूज़ करना होगा या फिर आर वाला। एंड वाला ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं और कब करते हैं? एंड वाला ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि 2 वैल्यूओं को हमने चेक करना है। लेकिन आर वाला भी यही काम कर रहा होता है कि 2 वैल्यू को चेक करने के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। एंड में दोनों वैल्यू जो हैं उन दोनों का ट्रू होना कंपल्सरी हो जाता है, लेकिन आर वाले में कंपल्सरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। यानी ऑप्शनल मीन कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई, यानी ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो गई, तो फिर भी ये ट्रू ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू ट्रू ना हुई तो फिर इसमें ये होगा कि ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो अभी दोनों लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। किधर गया है, नीचे ये आ गया। तो अभी इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ कि क्या ए जो है ये ग्रेटर है 10 से भैया नहीं। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो क्या 5 ग्रेटर होता है 10 से? ऐसा नहीं है। और 7 जो है ये क्या लेस होता है 10 से? तो ऐसे ही है, 7 लेस होता है 10 से, तो ये तो ट्रू रिटर्न कर रहा है लेकिन ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अभी इधर आंसर भी फिर फॉल्स ही आएगा। उसकी वजह ये है कि उन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो मैं इधर प्रिंट लगा के पहले इसे प्रिंट करता हूँ फिर आगे मूव करते हैं। तो इसने फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया है। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर, यानी दोनों का इस वैल्यू का भी और इस वैल्यू का भी दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो वो फिर ही ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें आर वाले ऑपरेटर में एक वैल्यू का भी ट्रू होने से वो ट्रू ही रिटर्न कर देगा, यानी अगर ये ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू ही आ जाएगा। लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं है फिर तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। ये इसने फिर अभी ट्रू रिटर्न कर दिया। इसकी वजह क्या है कि ए क्या ग्रेटर होता है 10 से? ऐसा नहीं है, 5 ग्रेटर नहीं होता 10 से। लेकिन बी जो है ये लेस होता है, बी की वैल्यू क्या है 7, 7 लेस होता है 10 से, तो ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो अगर एक भी ट्रू होगा फिर भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये होता है आर ऑपरेटर में। नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि क्या, जैसे इसमें मैंने चेक किया था ऊपर कि क्या ए ग्रेटर है 10 से, तो ये चेक कर रहा है कि क्या ए ग्रेटर नहीं है, यानी ए की वैल्यू है हमारे पास क्या है 5 है, 5 ग्रेटर नहीं है 10 से, तो ऐसा ठीक है ट्रू है ये बात हमारी कि 5 ग्रेटर नहीं है 10 से, तो ये फिर हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा लास्ट वाला। ये क्यों ट्रू रिटर्न कर रहा है,
तो ये इधर समझिएगा कि क्या 5 ये यानी ए की वैल्यू ये ग्रेटर है 10 से, पहले ये चेक कर रहा है। तो 5 ग्रेटर नहीं होता, तो साथ में मैंने ये नॉट वाला ऑपरेटर भी लगा दिया। तो यहाँ पर ये बात को नफ़ी में भी लेके जा रहा है, नेगेटिव लेके जा रहा है कि 5 क्या ग्रेटर नहीं होता 10 से, ऐसे ही है, ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। तो ये हो गया लॉजिकल हमारा ऑपरेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर ये दो किस्म के होते हैं, एक ये होता है और साथ ये होता है। इसे कॉलन ऑपरेटर भी बोला जाता है और इसे क्वेश्चन ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो ये सेम लाइक इफ एल्स कंडीशन की तरह होते हैं और अमूमन ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और अमूमन यही दोनों ऑपरेटर जो हैं ये इफ एल्स की जगह यूज़ हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों ऑपरेटर को डिफ़ाइन करेंगे और एग्जांपल के साथ समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।